Well, in this video, we are going to discuss about the article number 1.8. This is article number 1.8 इलेक्ट्रिक फील्ड। हम इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में विस्तार से आपके साथ चर्चा करेंगे और आपको हर बात समझ आएगी। इलेक्ट्रिक फील्ड को आप अच्छे तरीके से जान पाएंगे। तो सबसे पहले हम कंसिडर करते हैं, ये देखिए यहाँ से हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम कंसिडर करते हैं कि आपने फॉर एग्जांपल कोई एक ओ पॉइंट लिया और इस ओ पॉइंट के ऊपर आपने कोई एक चार्ज कैपिटल क्यू रख दिया और इस ओ पॉइंट से कुछ दूरी के ऊपर आपने कोई एक पॉइंट पी कंसिडर किया और जिसको मैं कह सकता हूँ कि जी ओ पी वेक्टर जो है वो आर वेक्टर के बराबर है और यहाँ आपने एक चार्ज रखा स्मॉल क्यू। ओके, अब आप जहाँ तक आपका जो एग्जिस्टिंग नॉलेज है उसके हिसाब से आप कह सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ, अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ, कूलम लॉ के अकॉर्डिंग यदि आप पी पॉइंट के ऊपर एक चार्ज को रखते हैं तो ये फोर्स एट पॉइंट एट ए डिस्टेंस आर फ्रॉम पॉइंट ओ कितना फोर्स लगना चाहिए? ये लगना चाहिए 1/4πε0। ये दो चार्ज हो गए क्यू और क्यू जो आपने लिए हुए हैं, ये स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस हो गया और ये इसकी डायरेक्शन होगी। मतलब एक फोर्स यहाँ से फील करेगा ये स्मॉल चार्ज जो है वो होगा एफ आर इन दिस डायरेक्शन, राइट। सो इट विल बी डायरेक्टेड अलोंग दिस डायरेक्शन। सवाल एक करते हैं आपसे कि फॉर एग्जांपल आप इस चार्ज को यदि यहाँ से रिमूव कर देते हैं तो क्या हो जाएगा? इफ़ यू विल रिमूव दिस स्मॉल चार्ज क्यू फ्रॉम हेयर, व्हाट विल हैपन देन? ये सवाल सोचने वाला है। यदि फॉर एग्जांपल आपके पास यहाँ कैपिटल क्यू यहाँ पड़ा हुआ है, आपने यहाँ पहले स्मॉल क्यू रखा हुआ था, तो सवाल साइंटिस्ट ये करते हैं कि यदि आप इस स्मॉल चार्ज को यहाँ से रिमूव कर देते हैं तो यहाँ क्या बच जाएगा? what remains over here? ये टू आंसर दिस क्वेश्चन, इस सवाल का जवाब देने के लिए साइंटिस्ट ने एक नई चीज़ आपको सिखाने की कोशिश की, उसका नाम है फील्ड। ये आपको सीखना है कि फील्ड क्या चीज़ होती है। सो अकॉर्डिंग टू दिस, इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग क्या है कि एक जो चार्ज क्यू आप यहाँ रखते हैं, आप जो चार्ज जैसे क्यू यहाँ रखते हैं, तो ये जो चार्ज है वो अपने किनारे अपना एक फील्ड सेट करता है और उस फील्ड के अंदर जब आप कोई चार्ज क्यू रखते हैं तो वो फोर्स फील करता है। जैसे यहाँ रख दिया, आप चाहें तो यदि आप यहाँ एक रख दो, यहाँ चार्ज रख दो, जहाँ कहीं भी अब आप इसके फील्ड में एक चार्ज को रखते हो तो वो चार्ज क्या करता है? एक फोर्स फील करता है। ओके, और वो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, उस इलेक्ट्रिक फील्ड जो ये चार्ज आप पैदा करेगा उसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट आर इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 1/4πε0 एंड दिस इज क्यू अपॉन आर स्क्वायर इन द डायरेक्शन ऑफ आर। ओके, जिसमें जो यूनिट वेक्टर है ये बताएगा कि किस डायरेक्शन, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड। ओके, हम जानते हैं वेक्टर की डेफिनेशन से, ए वेक्टर इज इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर एंड डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर। तो यहाँ इसकी जगह हम पोजीशन वेक्टर यदि लें तो दिस इज आर वेक्टर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वेक्टर एंड डायरेक्शन ऑफ दिस वेक्टर। सो आर यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू आर वेक्टर डिवाइड बाई आर। इस तरीके से आप आर यूनिट वेक्टर की वैल्यू को निकाल सकते हैं, राइट। अब आगे सवाल हमारे पास आता है कि यदि देखिए, आपको सबसे पहले तो एक चीज़ सीखनी है कि फील्ड क्या होता है। जो फील्ड की मैंने यहाँ बात की है, फील्ड को हम यहाँ आपको बताने और समझाने की कोशिश करते हैं। फील्ड क्या होता है? फील्ड सिग्निफाई द वर्ड, ऐसे लिखते हैं, द वर्ड फील्ड सिग्निफाइज, ये क्या सिग्निफाई करता है? द वर्ड फील्ड सिग्निफाइज हाउ सम डिस्ट्रीब्यूटेड क्वांटिटी, हाउ सम डिस्ट्रीब्यूटेड क्वांटिटी, जैसे यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड है, डिस्ट्रीब्यूटेड क्वांटिटी, और ये क्वांटिटी जो है इट कैन बी स्केलर और वेक्टर, इट मे बी स्केलर, ये स्केलर हो सकती है और वेक्टर हो सकती है। इट मे बी स्केलर और वेक्टर, वो पोजीशन के साथ कैसे वेरी करती है,
वेरीज विद पोजीशन, ये फील्ड होता है। जिस क्वांटिटी की आप बात कर रहे हो, जैसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहे हैं, यहाँ आप देखें हमने यहाँ चार्ज क्यू रखा और हम इसके किनारे जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे पोजीशन के साथ कैसे वेरी करता है, इसी को ही हम फील्ड बोलेंगे, फिर इसको कह देंगे हम इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, सो हम आगे चर्चा जारी रखते हैं। द इफेक्ट ऑफ चार्ज हैज़ बीन इनकॉर्पोरेटेड विद द एग्जिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। चार्ज का कितना इफेक्ट है उसको क्या चीज़ बताएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड बताएगी। तो हम यहाँ लिखें कि जो फोर्स है एट एनी पॉइंट आर, अब फील्ड में देखो ये रहा आपके पास चार्ज, तो चार्ज के किनारे क्या है, उसका फील्ड है। ओके, अब इस फील्ड में यदि आपने इस चार्ज को रखा तो ये कितना फोर्स फील करेगा उसको लिखेंगे अब हम। सो एफ वेक्टर इज इक्वल टू 1/4πε0, दिस इज सोर्स चार्ज, दिस इज टेस्ट चार्ज अपॉन आर स्क्वायर इन द डायरेक्शन ऑफ आर। राइट, सो अब नोट करने वाली बात जो है कि ये जो चार्ज क्यू हमने यहाँ रखा है, ये जो कैपिटल क्यू के ऊपर भी इक्वल और ऑपोजिट फोर्स पैदा करेगा। आपने पढ़ा है कि जैसे फॉर एग्जांपल हम यहाँ एक चार्ज क्यू लेते हैं और जो दूसरा चार्ज है वो किसी आर डिस्टेंस के ऊपर यहाँ लेते हैं। राइट, सो ये इसके ऊपर ये हम 1 मार्क कर लेते हैं, इसको 2 मार्क कर लेते हैं, तो इसको हम इस फोर्स को लिखेंगे, इस रिपल्सिव फोर्स को लिखेंगे F21, फोर्स ऑन सेकेंड चार्ज बिकॉज ऑफ फर्स्ट चार्ज। इसको कैसे लिखेंगे, ये जो रिपल्सिव फोर्स होगा, फोर्स ऑन फर्स्ट चार्ज बिकॉज ऑफ सेकेंड चार्ज। तो हम न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन से क्या पढ़ते हैं, F12 इज इक्वल टू माइनस ऑफ F21, ये दोनों इक्वल और ऑपोजिट होते हैं। तो हम इस कॉन्सेप्ट का यहाँ इस्तेमाल करेंगे कि यदि हम चार्ज कैपिटल क्यू को यहाँ रखते हैं तो ये इसके ऊपर फोर्स लगाता है स्मॉल क्यू के ऊपर F21, पर यदि हम टेस्ट करने के लिए स्मॉल क्यू को यहाँ रखा है तो ये भी इसको धक्का देगा परे की ओर और ये समस्या क्रिएट करेगा। इसको हम ऐसा लिखते हैं, सबसे पहले फोर्स एट एनी पॉइंट आर इट इज इक्वल टू क्यू इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट। ओके, अब यहाँ से हमारे पास एक समस्या पैदा हो जाएगी। प्रॉब्लम हमारे पास क्या क्रिएट होगी उसकी हम बात करते हैं। नंबर 1 कि जो हमारे पास एक्सप्रेशन आया एफ दैट इज़ द फंक्शन ऑफ आर इज इक्वल टू क्यू इंटू ई द फंक्शन ऑफ आर, हम यहाँ लेते हैं कि इफ़ क्यू इज इक्वल टू 1 कूलम, यदि हम टेस्ट चार्ज को 1 कूलम कंसिडर करते हैं, ये देखिए यहाँ आपने सोर्स चार्ज रखा है और इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको चेक करने के लिए हमने एक स्मॉल टेस्ट चार्ज यहाँ रखा है। जो क्यू रहेगा इसको हम बोलेंगे सोर्स चार्ज, दिस इज कॉल्ड सोर्स चार्ज एंड दिस इज कॉल्ड टेस्ट चार्ज, इसको टेस्ट चार्ज हम बोलेंगे। तो फोर्स को हम कैसे डिफाइन करेंगे या फील्ड को कैसे डिफाइन करेंगे, तो इफ़ क्यू इज इक्वल टू 1 कूलम देन force electric field any point at any point is equal to the force on the test charge at that point। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, किसी पॉइंट के ऊपर एक यूनिट जो चार्ज है वो कितना फोर्स फील करता है उतना उसका इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा। ओके, सो अब सवाल अगला ये है कि यदि जो क्यू है उसको सोर्स चार्ज कहेंगे, इसको हम टेस्ट चार्ज कहेंगे। अब सवाल ये है कि यदि हम इस टेस्ट चार्ज को टेस्ट करने के लिए ज़रा इसके नज़दीक लेके आएँ, इस पॉइंट पर ले आएँ या फिर इस पॉइंट के ऊपर ले आएँ या फिर इस पॉइंट के ऊपर ले आएँ, आप यहाँ देखते हैं कि जो फोर्स है, ये देखिए फोर्स बिटवीन द टू चार्जेस इज इक्वल टू 1/4πε0 क्यू इंटू क्यू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर इन द डायरेक्शन ऑफ आर। तो जैसे ही आप इस टेस्ट चार्ज को और नज़दीक लेके आएंगे और नज़दीक लेके आएंगे और नज़दीक लेके आएंगे और नज़दीक लेके आएंगे, तो होने क्या वाला है, हर स्टेप में आर जो है वो डिक्रीज़ होता चला जाएगा। आर क्या होगा, डिक्रीज़ होगा, जो डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस डिक्रीज़ होगा।
एज द डिस्टेंस विल डिक्रीज तो क्या होगा, जो फोर्स ऑफ रिपल्शन है वो इंक्रीज हो जाएगा। जितना आर का वैल्यू जो है वो घटेगा तो जो एफ का वैल्यू है वो इंक्रीज हो जाएगा। हम यहाँ लिख देते हैं ये वाला पार्ट जितना डिक्रीज होगा ये वाला पार्ट उतना इंक्रीज हो जाएगा। तो आपको एक और समस्या आने वाली है कि यहाँ इसकी इस पॉइंट के ऊपर जो लगने वाला रिपल्सिव फोर्स है वो बढ़ जाएगा और इस चार्ज की जो लोकेशन है वो शिफ्ट हो जाएगी। देयर इज ए शिफ्ट इन लोकेशन ऑफ क्यू। तो ये चार्ज यहाँ से शिफ्ट हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि आप इस चार्ज की लोकेशन जो फील्ड है उसको एग्जैक्टली कभी माप ही नहीं सकते। जब आप इसको यहाँ ले आएंगे, फिर उसके बाद यहाँ ले आएंगे, फिर उसके बाद यहाँ ले आएंगे, फिर यहाँ ले आएंगे, तो जैसे ये जो टेस्ट चार्ज है टेस्ट करने के लिए सोर्स चार्ज के नज़दीक आएगा तो इस सोर्स चार्ज को धक्का देगा और ऊपर भगा देगा। अब इस समस्या का समाधान को करने के लिए हम क्या करते हैं, वी टेक क्यू एज स्मॉल एज पॉसिबल टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, वी टेक द टेस्ट चार्ज अप्रोचेस टू जीरो, सो दैट हम इसको इतना छोटा लेते हैं सो दैट फोर्स अपॉन दिस टेस्ट चार्ज एफ अपॉन क्यू का जो रेशो है मस्ट बी फाइनाइट। ये रेशो जो है वो फाइनाइट रहना चाहिए, राइट। तो जो हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 आप यहाँ देखें, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट इज इक्वल टू लिमिट ऑफ क्यू अप्रोचेस टू जीरो, सो दिस इज फोर्स एट एनी पॉइंट आर अपॉन टेस्ट चार्ज। This is the way to define the electric field at any point. Okay, so there are some conclusion that can be drawn from here. कुछ conclusion और हैं जो यहाँ से draw किए जा सकते हैं। हम एक दो चार्जेस यदि हमारे पास हो Q और Q तो उनके ऊपर जो फोर्स होगा तो उसको हम लिखते हैं एक्सप्रेशन। ये देखिए जरा, वो एक्सप्रेशन आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, एक चार्ज दूसरा चार्ज, दोनों के बीच का डिस्टेंस का स्क्वायर और इस डायरेक्शन में। अब आपने यदि यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड डिफाइन करना है एज पर इक्वेशन नंबर 2, इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट आर इज इक्वल टू लिमिट ऑफ क्यू अप्रोचेस टू जीरो, सो दिस इज ऑफ फोर्स एट ए पॉइंट आर अपॉन क्यू। सो ये आपके पास क्या रह जाएगा, यहाँ क्यू से आप डिवाइड कर दीजिए, दिस इज 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, this is just q upon r square in the direction of r. So this will be the expression for electric field, 1/4 pi epsilon 0, this is q upon r square in the direction of r. So but we are observing from this expression, अब हम इस expression से क्या सीख रहे हैं, हम ये सीख रहे हैं कि electric field at any point r is independent of Q, मीन्स टेस्ट चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड इंडिपेंडेंट होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट आर इज इंडिपेंडेंट ऑफ द अमाउंट ऑफ टेस्ट चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें से ये बताता है कि आप जितना भी दूर चले जाएं आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो पॉइंट चार्ज की वजह से स्फेरिकल सिमेट्री फॉलो करेगा। दिस मीन्स दैट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज, एक पॉइंट की तरह चार्ज है, देखो बिल्कुल एज ए पॉइंट, फॉलो स्फेरिकल सिमेट्री। इसको आपको समझना भी है। समझना आपको इसको इस तरीके से है कि देखिए हमने पढ़ा कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड किसी पॉइंट आर के ऊपर क्या होगा, वो सिर्फ सोर्स चार्ज के ऊपर डिपेंड करेगा, क्यू अपॉन आर स्क्वायर इन द डायरेक्शन ऑफ आर, पर वो टेस्ट चार्ज से इंडिपेंडेंट होगा। देखिए मैंने यहाँ रख दिया सोर्स चार्ज यहाँ, और इसमें हमने पढ़ा कि इंडिपेंडेंट ऑफ
टेस्ट चार्ज है एंड इट इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द सोर्स चार्ज एंड द टेस्ट चार्ज। इसका मतलब किसी भी पॉइंट के ऊपर आप चले जाइए एट एनी डिस्टेंस आर, आप बराबर इलेक्ट्रिक फील्ड पाएंगे। सो दिस शोज द स्फेरिकल सिमेट्री। तो देखिए हर पॉइंट के ऊपर वो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इस पॉइंट के ऊपर, इस पॉइंट के ऊपर, इस पॉइंट के ऊपर, इस पॉइंट के ऊपर, स्फेयर के ऊपर, हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो बराबर होगा। दिस इज द एक्सप्लेनेशन ऑफ द स्फेरिकल सिमेट्री। ओके, एक हमारे पास एक रिमेनिंग एस्पेक्ट हमारे पास और रह गया। यदि हमारे पास जो टेस्ट चार्ज है वो पॉजिटिव होता है, इफ़ द टेस्ट चार्ज इज पॉजिटिव, यदि हमारे पास टेस्ट चार्ज पॉजिटिव होता है तो उसका जो लाइंस ऑफ फोर्सेस है वो किस तरीके की होंगी। इफ़ टेस्ट चार्ज इज पॉजिटिव देन द फील्ड लाइंस विल पॉइंट्स लाइक दैट, वो बाहर की ओर होंगी। फॉर पॉजिटिव टेस्ट चार्ज द फील्ड लाइंस विल पॉइंट्स आउटवर्ड, वो जो फील्ड लाइंस हैं वो कुछ इस तरीके की होंगी। Right, and if the test charge is negative, then the field lines will point inward, तो field lines जो हैं वो अंदर की ओर होंगी। then the field lines will point inward। then the field lines will point inward। So this is what the conclusion can be drawn from here। So this is all about the concept of electric field। उसका representation किस तरीके का होगा, वो वेरी कैसे करेगा, और किस तरीके से वो सोर्स चार्ज के ऊपर डिपेंड करता है और टेस्ट चार्ज से इंडिपेंडेंट होता है। I hope that you have understood the concept. If you do have any problem or question, you can write in the comment box. Thank you.